फायरवॉल का मतलब होता है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करना, फिल्टर करना, फॉरवर्ड करना, ये सब फायरवॉलिंग करता है। तो फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक हार्डवेयर भी है। इट कैन बी हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। फायरवॉल जो है आपका ब्लॉक करता है। ब्लॉक करता है, क्या ब्लॉक करता है? आईपी ब्लॉक करता है, पोर्ट ब्लॉक करता है, ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सेस ब्लॉक करता है। बोलो चाय आपके ग्लास में पोस्ट दोगे। अनऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है, बराबर। तो उसको फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल आपका फॉरवर्ड कर सकता है, फायरवॉल आपका राउटिंग कर सकता है, फायरवॉल आपका कंटेंट फिल्टरिंग कर सकता है, फायरवॉल आपका फायरवॉल जो है आपका प्रॉक्सी कर सकता है। फायरवॉल आईपी ब्लैक लिस्ट कर सकता है, आईपी वाइट लिस्टिंग कर सकता है। फायरवॉल जो है आपका एज ए वीपीएन काम कर सकता है। फायरवॉल फायरवॉल एज ए राउटर काम कर सकता है। तो ये सब फीचर जो है वो फायरवॉल का होता है। वॉइस नहीं आ रहा है? एम ऑडिबल गाइस? नो वॉइस? सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है? एम ऑडिबल फॉर ऑल? बंदा बोल रहा है वॉइस नहीं आ रहा है, एक बंदा बोल रहा है। आ रही है सर। बुला लो सर, वाशी बुला लो सर। ओके ठीक है। सो लिख लीजिए। तो फायरवॉल बहुत सारे और भी कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फायरवॉल जो है वो एक सिक्योरिटी का टॉपिक है। इफ एनीवन टेल्स यू हाउ टू सिक्योर, तो सबसे पहला जो आता है फायरवॉल आता है। इट्स टॉपिक रिलेटेड टू सिक्योरिटी। जिसको वॉइस इशू है वो लीव करके वापस कनेक्ट करो। एनीवन फेसिंग वॉइस इशू, लीव करके फिर से रिकनेक्ट करो। सो ये सब जो है वो फायरवॉल का काम है। फायरवॉल में एक होता है हार्डवेयर फायरवॉल, एक होता है आईएसओ फायरवॉल, मतलब एज ए ओएस, उसको मैं सेमी फायरवॉल कहता हूँ। और एक होता है फायरवॉल में सॉफ्टवेयर फायरवॉल, जो एक ओएस के अंदर इंस्टॉल होता है, विंडोज और लिनक्स के अंदर। तो ऐसे हम तीन तरीके के फायरवॉल बोल सकते हैं, हार्डवेयर, ओएस फायरवॉल, ऐसे। अब हार्डवेयर फायरवॉल में कौन सा है? जूनिपर, फोर्टीगेट, पॉलो अल्टो, ये फेमस है थोड़ा। सिस्को एएसए, सोफोस, चेक पॉइंट। आप लोग की कंपनी में कौन से फायरवॉल है बोलेंगे? देखो, बहुत लोग के पास, बहुत लोग को ये पता होता है। फोर्टीगेट सोफोस है, सिस्को एसी पलाटो। पॉलो अल्टो है, सोफोस है, और सोफोस। देखो, दो बंदे लोग ने सोफोस बोला। ये सब जो है ये हार्डवेयर फायरवॉल में आते हैं। कौन से फायरवॉल में आते हैं? हाँ, मतलब ऐसा हार्डवेयर फायरवॉल, ऐसा जूनिपर, ये ऐसा डिवाइस रहेगा। जूनिपर क्या, ये प्लांट है कुछ? हाँ, इसी बंद कर देना ये। देखो ये ऐसा दिखेगा, इसी को फायरवॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाँ, ऐसे दिखेगा, स्विच जैसा, राउटर जैसा दिखेगा। चेक पॉइंट, तुम्हारा चेक पॉइंट फायरवॉल देखो ऐसा दिखेगा। 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए का आता है ना चेक पॉइंट दिखा। 1 लाख, 2 लाख। पॉलो अल्टो। एक्चुअली जो टॉपिक है वो नेटवर्किंग का टॉपिक है, बट हम सीखते हैं ये पॉलो, ये थोड़ा महंगा भी है, फेमस है। सोफोस। एक साइबर में भी आता था लेकिन बंद हो गया। चलता साइबर में है कि बंद हो गया अभी? किसी के पास है? आप लोग की कंपनी में है क्या? किसी के पास था पहले? नो सर, इन आवर इन्वायरमेंट सिस्को एसी पलाटो फोर्टीगेट। अच्छा, नहीं नहीं, साइबर किसी के पास था पहले, बंद हुआ, ऐसा कुछ हुआ? ठीक है। ये जो फायरवॉल्स है देखिए, इसको हार्डवेयर फायरवॉल और इसको सॉफ्टवेयर फायरवॉल, हार्डवेयर और ओएस साथ में होता है। मतलब क्या होता है? ये जो फायरवॉल है ना, इसमें अलग से क्या करने की जरूरत नहीं है। बस क्या करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोई ओएस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये जो आता है ना, इसी के अंदर एक एम्बेडेड ओएस होता है। क्या होता है? एम्बेडेड ओएस। सोफोस इज यूज्ड इन आईसीआईसी बैंक, ओके। एम्बेडेड ओएस होता है, क्या होता है? हाँ, एम्बेडेड मतलब इसी के अंदर एक ओएस भी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। क्या होता है उसी के अंदर? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। पीएफएस हार्डवेयर ओएस नहीं है, गलत बोल रहे हो तुम। मैं हार्डवेयर ओएस की बात कर रहा हूँ दोस्त। ठीक है। तो ये जो है गाइस, इसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी साथ में आता है। इसके अंदर चिप है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। बात क्या करते हैं, कंपनी में जाते हैं, कंपनी में बहुत सारे सर्वर होते हैं ना ऐसे। बाद में इस सर्वर के साथ स्विच होता है ना, स्विच में
तो स्विच और राउटर के साथ क्या कनेक्ट करते हैं guys? जैसे हमारे मशीन कनेक्ट होते हैं वैसे फायरवॉल भी डिवाइस क्या हो जाता है इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। और बाद में इस फायरवॉल के अंदर ना आईपी रहता है, क्या रहता है आईपी, एडमिन आईपी कहते हैं। और एडमिन आईपी से ना अपने लैपटॉप से क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं ब्राउजर में जाके। इसको एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करना है guys बोलो, वेब ब्राउजर में जाने का और इसका आईपी डालने का, वो देते हैं आईपी, इसके मैनुअल में मिलता है। जैसे ही आप उसका आईपी डालोगे तो आपको इसका एक वेब इंटरफेस आ जाएगा, ऐसे दिखने को हमेशा क्या कहते हैं, वेब इंटरफेस। वेब इंटरफेस मतलब जो ब्राउजर से एक्सेस होता है। बोलो जो ब्राउजर से एक्सेस होता है उसे क्या कहते हैं, वेब इंटरफेस कहते हैं। अभी हमने इसके पहले कोई तो चीज देखा था शायद, पीएचपी माई एडमिन बताया था ना मैंने, वो मैंने किया नहीं था, लेकिन वो वेब इंटरफेस से ही है। मतलब वेब से चलेगा, कैसे चलेगा, ब्राउजर से चलेगा। मैं आगे आऊंगा ओपन फाइल वगैरह ना उसमें बताऊंगा, आएगा, हम लोग करेंगे वेब इंटरफेस का एक टॉपिक करेंगे। तो जैसे ही आप फायरवॉल लोगे उसके बाद ये वेब इंटरफेस से क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे ऐसे, तो आपका ऐसा दिखेगा, आपका वेब इंटरफेस ऐसा दिखेगा। देखो लाइन से फायरवॉल के बारे में बोलना है। तो फोर्स 48 क्या है ये, पोलो अल्टो है ना, पीएफ सेंस, तो वो हार्डवेयर नहीं है, अवास्ट ग्लास जोन अलार्म बाराकूडा। ठीक है, उसके बाद आपको कैसा दिखेगा guys बोलो, ये क्या दिखेगा सर, डैशबोर्ड दिखेगा, क्या दिखेगा। हाँ, यहाँ पे लाइन से आपको मशीन रहेंगे, उसको ऐड करो, डिलीट करो, कुछ पोर्ट फॉरवर्ड करना है तो यहाँ से फॉरवर्ड करो, किसी आईपी को ब्लॉक करना है ब्लॉक करो, समझा। कोई बैट कोई अटैक्स आ रहा है तो क्या दिखेगा, अटैक्स को भी क्या करेगा वो, चेक करेगा। तो ये पूरा हम लोग यहाँ से बैठ के क्लिक क्लिक करके क्या कर सकते हैं, कन्फिगर कर सकते हैं। तो ऐसा दिखेगा, इसको कहते हैं हार्डवेयर फायरवॉल, मतलब डायरेक्ट हार्डवेयर मिलेगा। और एक होता है, वो होता है ओएस फायरवॉल, मतलब आपका डायरेक्ट जो है एक बायर मेटल मशीन रहेगा, एक सर्वर रहेगा, डायरेक्ट उसमें हम लोग जैसे सेंटोस इंस्टॉल करते हैं मालूम है गाइस, वीएम के अंदर या मशीन के अंदर, वैसे आपको एक फायरवॉल का ओएस क्या करना है, इंस्टॉल करना है। उसको क्या कहते हैं, ओएस फायरवॉल। तो उसका क्या मिलेगा आपको, आईएसओ। तो ऐसे फायरवॉल कौन से हैं, वैसे फायरवॉल है आपका पीएफ सेंस, क्या है गाइस, पीएफ सेंस। वैसे फायरवॉल है अनटैंगल, इफ पीएफ सेंस थोड़ा फेमस है। आईपी कॉप, कौन सा फायरवॉल है, आईपी कॉप। तो ये सब फायरवॉल्स है गाइस, अनटैंगल, आईपी कॉप, पीएफ सेंस। तो दीज आर दी ओएस फायरवॉल। उसके बाद है सॉफ्टवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल मतलब गाइस ये ओएस है क्या, सॉफ्टवेयर है ये सब एक क्या है, ये सब ओएस है। मतलब डायरेक्ट उसका क्या करना है, आईएसओ मिलेगा, उसको डायरेक्ट सर्वर पे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और ये क्या गाइस बोलो, इसमें कुछ इंस्टॉल करना है नहीं, ये पूरा हार्डवेयर मिलेगा आपको, वो हार्डवेयर को डायरेक्ट क्या करना है, यूज करना है। इसके अंदर पहले से क्या होता है, डिफॉल्ट एम्बेडेड क्या होता है, उसका खुद का ओएस होता है, खुद का कस्टमाइज किया रहेगा, इनका खुद का ओएस रहेगा। लेकिन ये पीएफ से इंस्टॉल करना तो क्या करना पड़ेगा, एक वीएम रखना पड़ेगा या फिर एक सर्वर रखना पड़ेगा, ओएस जैसा इंस्टॉल, जैसे सेंटोस 6 किया था ना वैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसको मैं सेमी फायरवॉल भी कहता हूँ, लेकिन ये भी हार्डवेयर की तरह चलता है। अच्छा, तीसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। मतलब पहले आप सेंटोस 7 इंस्टॉल कर लो या सेंटोस क्या कर लो, 6 इंस्टॉल कर लो, एक ओएस इंस्टॉल कर लो। ओएस के ऊपर क्या इंस्टॉल करोगे बोलो, एक सॉफ्टवेयर पैकेज, आरपीएम पैकेज होता है ना, आरपीएम का क्या करो, पैकेज इंस्टॉल करो। तो मतलब ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल को क्या लगेगा, पहले आपको एक ओएस लगेगा, ओएस के ऊपर क्या इंस्टॉल होगा, सॉफ्टवेयर। और इसमें क्या लगेगा, डायरेक्ट कोई सॉफ्टवेयर डायरेक्ट एज ओएस इंस्टॉल हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल कौन सा है, वो है आपका आईपी टेबल्स, क्या है गाइस, हाँ वो है आपका आईपी टेबल्स। वो है आपका फायरवॉल डी, क्या है आपका, फायरवॉल डी। वो है आपका एनएफ टेबल्स। वो है आपका, पहले आईपी चेन था, पहले आईपी चेन था, इसका नाम भी टेबल्स हुआ, फिर फायरवॉल डी हुआ, फिर फोर्थ आपका है विंडोज के लिए गोस्ट फायरवॉल। विंडोज में बहुत सारा आता है गोस्ट फायरवॉल, या फिर विंडोज का खुद का फायरवॉल होता है मालूम है? जैसे यहाँ पे दिखता है ना, विंडोज फायरवॉल टर्न ऑन टर्न ऑफ। हाँ ये सब क्या है, ओएस के अंदर का फायरवॉल। तो ये फायरवॉल डी है ना, सेंटोस आरएचएल 7 8 9 में चलता है, इसमें चलता है। आईपी टेबल्स किसमें चलता है, आरएचएल 6 में चलता है। हाँ एनएफ टेबल्स आरएचएल 8 में चलता है, लेकिन इसमें भी 8 में फायरवॉल डी चलता है। एनएफ टेबल्स आया था लेकिन फायरवॉल डी यूज करते हैं। और गोस्ट फायरवॉल जो है वो विंडोज में चलता है। ठीक है, फोटो ले लो या लिख लो, फोटो ले लो या इतना कैसे लिखते बैठोगे, आपकी मर्जी। तो क्या क्या टाइप से फायरवॉल के guys बोलो, हार्डवेयर और क्या है? हाँ तो हाँ, सॉफ्टवेयर। ओएस फायरवॉल है, सॉफ्टवेयर है। इसमें से पीएफ सेंस वगैरह कोई पूछेगा तो इसे फायरवॉल को बोलने का, ऐसे बोलने का डायरेक्ट, कंपनी में कौन सा फायरवॉल है, बोलने का फायरवॉल जूनिपर है, पॉलो अल्टो है, चेक पॉइंट है। फिर आपने फायरवॉल में क्या काम किया तो बोलने का फायरवॉल का सेपरेट टीम है, क्या बोलने का गाइस, हाँ ये बोल देने का, वी डोंट हैव द एक्सेस, क्या बोलने का, वी डू नॉट हैव एक्सेस, बट आई नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फायरवॉल। अभी आप सीखोगे ना उसमें आपको क्या क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाद में आप बोल सकते हैं, आई नो द कॉन्सेप्ट, यू कैन आस्क मी अबाउट फायरवॉल्स बट वी डोंट हैव एक्सेस टू दिस बिकॉज़ दैट इज अ डिफरेंट टीम, दैट इज अ डिफरेंट टीम। अभी कोई होटल में जाते हो, किचन में जो खाना बनाता है गाइस, तो एक ही बंदा सब करता है क्या, चाइनीज भी वही बनाता है, मुगला भी वही बनाता है, इडली वड़ा सांभर भी वही बनाता है क्या? तो ऐसा हर कंपनी में ये चीज याद रखो, हर कंपनी में उसी तरह कंपनी है तो वो भी होटल के अंदर किचन की जैसा है, कंपनी सेम एज किचन ऑफ एनी होटल। तो आप किसके टीम में, ओएस टीम में, लिनक्स में कमांड मारो, लिनक्स के अंदर कुछ करो, अपडेट करो, आपका काम है। फायरवॉल का काम कौन करता है, फायरवॉल का अलग एक कुक रहेगा। नेटवर्क का काम कौन करता है, नेटवर्क का कौन रहेगा, अलग बंदा रहेगा। स्टोरेज का कौन रहेगा, स्टोरेज। तो याद रखना कंपनी में उसको बोलते हैं नेटवर्क टीम, सैन टीम, बोलो फायरवॉल टीम, वर्चुअलाइजेशन टीम, याद एक बार बता वीएमआर एसएक्सआई, वर्चुअलाइजेशन टीम। तो कभी भी कुछ भी आपको इसमें से क्वेश्चन आया ना तो डायरेक्ट आप नहीं रेज टिकट टू फायरवॉल टीम। डेवलपर्स क्या करते हैं, डेवलपर्स आपको टिकट रेस करते हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि नेटवर्क का इशू, तो आप किसको टिकट रेस करोगे, नेटवर्क वाले को। आप किसको टिकट रेस करोगे, शायद आप भी टिकट रेस करोगे। जैसे आपको आपके पास आएगा टिकट तो आपको लगेगा आपका काम नहीं, तो आप इसको टिकट रेस करो। और नेटवर्क वाले को लगेगा ओएस का इशू है तो किसको टिकट रेस करेगा, ओएस वाले को। कोई बोलेगा मुझे सैन में बहुत सारा लंच चाहिए, बहुत सारा डिस्क चाहिए, तो आपके पास सैन नहीं है, सैन तो अलग बंदा है, तो आप क्या रेस करोगे, टिकट रेस करोगे, सैन में डिस्क ऐड करेगा और आपको लाके देगा, आपको बोलेगा टिकट लो, फिर आप आगे का काम करो। तो कंपनी में सबका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हाँ रूल्स एंड टीम्स होता है। तो अभी इसमें से आपको मैं अगर बोलूंगा थोड़ा होमवर्क वाइज, थोड़ा सा जूनिपर या पोलो अल्टो या किसी का भी थोड़ा जिसका वीडियो मिलता है, थोड़ा वीडियोस देख लो कि उसके थोड़े फीचर्स देख लो, 8 to 10 फीचर्स कैसे यूज करना है। क्योंकि आपको अगर प्रैक्टिकली करना है क्या ये जूनिपर 40 है, हाँ कर सकते हो। 1 लाख रुपए का जाके लेके आओ, 1 2 लाख रुपए ऑनलाइन ऑर्डर करो, घर बैठ के प्रैक्टिस करो। लेकिन इतना पैसा नहीं है, इसलिए आप लोग पीएफ, बहुत लोग क्या करते हैं, ये हार्डवेयर का थोड़ा क्लोज पीएफ सेंस है क्या गाइस, ये फ्री है तो बहुत लोग पीएफ सेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पूरा ग्राफिकली दिखता है, देखो ऐसे। मैंने पहले बहुत पहले जब पीएफ सेंस आया था तभी हम लोग ने, मैंने बहुत पीएफ सेंस में काम किया था। अभी तो वो फेमस हुआ जब वो आया था, लॉन्च हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ 8 9 साल पहले।
8-9 साल भी नहीं, शायद 10 साल पहले जब ये लॉन्च हुआ था ना, तब मैं पीएफ सेंस में हम लोग इंस्टॉल करके आरएनडी बहुत किया था। ये ऐसा दिखेगा इंस्टॉल करने के बाद। तो पीएफ सेंस पहले का पोर्टल और के पोर्टल में बहुत फर्क हो गया, अभी बहुत एडवांस कर दिया। पीएफ सेंस का पोर्टल ऐसा दिखेगा। तो पीएफ सेंस भी बहुत फेमस है, याद रखना। अगर आपको आरएनडी करना है तो आप पीएफ सेंस ट्राई मार सकते हो। क्या होल्ड ऑन देना। तो इसमें हमें सीखना क्या है, चाहे आप जूनिपर करो या पॉलो अल्टो करो या सिस्को करो, आपको करना क्या है, आपको कोई ना कोई फायरवॉल सीखना है। तो हम उसमें सीखेंगे ये आईपी टेबल्स और फायरवॉल डी, ये दोनों सीखेंगे। अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आपको ग्राफिकल फायरवॉल्स भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ग्राफिकल फायरवॉल भी आप काम कर सकते हो। अभी इसीलिए हम सीखेंगे आईपी टेबल्स पहले, फायरवॉल डी भी डायरेक्ट नहीं सीखेंगे, क्योंकि ना आईपी टेबल्स में थोड़ा इनसाइड बताता है। आईपी टेबल्स में क्या करता है, थोड़ा आपको इनसाइड बताता है, इन डिटेल बताता है। कंपनीज में आईपी टेबल्स यूज नहीं करते ज्यादा, फिर भी हम आईपी टेबल सीखेंगे। क्यों? क्योंकि उस आईपी टेबल्स की वजह से आपको फायरवॉलिंग क्या होता है, फायरवॉल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप फ्यूचर में कभी हार्डवेयर में भी काम करोगे ना, इजी लगेगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न आईपी टेबल्स। 1000 कंपनी में से कोई 2 या 5 कंपनी आईपी टेबल्स यूज करती रहेगी, बाकी 995 कंपनीज दे डोंट यूज दिस फायरवॉल, दे यूज एदर दिस और दिस। बट ये ग्राफिकल की वजह से सीखने में मजा नहीं आता, ये सीखने में मजा आता है, समझता है। क्योंकि एक एक चीज को टुकड़े टुकड़े में लिख के देता है, ऐसे एक एक चीज बताता है, एक्सप्लेन करता है। और ये सेम चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है, ग्राफिकली टैप टैप रखता है, बोला ये करो ये करो, फिर समझता नहीं क्या हो रहा है। इसीलिए हम आईपी टेबल्स करेंगे। लेकिन उससे पहले फायरवॉल का सिनारियो क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। अभी एक सेटअप है मेरे पास, एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास सर्वर्स है, ठीक है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे सर्वर्स है, ये हमारे सर्वर्स है, ठीक है। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, आई हैव मल्टीपल क्लाइंट्स, ये मेरे क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है, ये हमारा जो है एक स्विच होता है। ये स्विच और ये क्लाइंट्स इसके साथ क्या होते हैं guys, बोलो क्या होते हैं ये सब? कनेक्टेड। हाँ, ये सब इनके साथ कनेक्टेड होते हैं स्विच के साथ। और ये स्विच जो है ये राउटर के साथ कनेक्टेड, ये राउटर होता है आपका। राउटर ऐसे सीखो कोई भी राउटर आते हैं, और ये सर्वर्स भी इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमारे सिनारियोज है। तो मैं आपको कंपनी का सिनारियो बता, सो दिस इज अवर सिनारियो, ठीक है। अभी ये मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, समझो। मैं कंपनी का सेटअप बताता हूँ आपको ऐसा, दिस इज माय कंपनी सेटअप फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मेरा एक कंपनी का सेटअप है, जिसमें मैं आपको एक सिनारियो क्रिएट करके बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एग्जांपल के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ट्रिप ट्रैक, कंपनी का नाम है, और इसका वेबसाइट का नाम है triptrack.com। तो दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो है, ये राउटर जो है, यहाँ पे इंटरनेट के साथ, यहाँ पे मेरा इंटरनेट होगा, दिस इज माय इंटरनेट, ये मेरा इंटरनेट है गाइस, ओके। सो दिस इज माय इंटरनेट। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे सर्वर्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सर्वर्स होंगे, मतलब इंटरनेट में जो भी सर्वर्स हैं, यूट्यूब, अमेजन प्राइम, वॉटर। तो ये जो मेरी कंपनी है, और बाहर मेरे कुछ कस्टमर्स भी होंगे, जापान, चाइना, ये मेरे अलग अलग कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो अभी समझो किसी को इधर एक्सेस करने को आना है, तो उसका रिक्वेस्ट कहाँ से आएगा guys, बोलो? यहाँ से इंटरनेट से पहले कहाँ पे लैंड होगा? राउटर। और राउटर से कहाँ पे आएगा? स्विच में। और स्विच से कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो एग्जांपल के लिए मेरा सर्वर का आईपी है 192.168.0.10, ये मेरा मशीन का आईपी, ठीक है। और इसमें मैंने एक एनजिनिक्स कॉन्फ़िगर करके रखा है। क्या करके रखा है मैंने? एनजिनिक्स, याद है ना? एनजिनिक्स। और यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक वेब पेज है। कौन सा पेज है मेरा? वेब पेज है। अब ये पेज लाना है, लेने के लिए कैसे आना पड़ेगा बाहर से उसको? बोलो रिक्वेस्ट जापान वाले कहाँ से आना पड़ेगा? हाँ, इंटरनेट के थ्रू राउटर में आएगा, राउटर से स्विच में आएगा, स्विच से यहाँ पे पहुंचेगा, ये रिक्वेस्ट होता है। अभी समझो ये यहाँ पे बंदे बैठे हैं, यहाँ पे कुछ यूजर्स बैठे हैं, जिनको फेसबुक में जाना है, वो कैसे जाएगा guys, बोलो? समझो वो लिखेगा www.facebook.com, कैसे जाएगा? बोलो, यहाँ से रिक्वेस्ट स्विच में जाएगा, और स्विच से राउटर पे जाएगा, और राउटर से कहाँ जाएगा? फेसबुक के सर्वर पे जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, अभी हम लोग कंपनी के एडमिन है, समझो। ये हम इस कंपनी के क्या है guys, बोलो? हम एडमिन है। तो अगर हमारा टीम, ये सब हमारे बंदे, हमारे एम्प्लॉइज हैं, तो हमारे बंदे बाहर जाते हैं इंटरनेट पे, तो उसे क्या कहेंगे हम? ट्रिप ट्रैक के लिए बाहर जाना मतलब क्या? बोलो गाइस, मतलब जो रिक्वेस्ट यहाँ से बाहर जाता है मतलब क्या? बोलो, उसको कहेंगे हम आउट गोइंग। आउट। हाँ, क्या कहेंगे उसको? मतलब हमारे बंदे बाहर जा रहे हैं, और वही कोई बाहर से हमारे सर्वर पे अंदर आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे इनकमिंग। जो बाहर से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फायरवॉल। इसे क्या कहते हैं गाइस? इनकमिंग। और इसे क्या कहते हैं? आउटगोइंग। तो हमारी कंपनी में इनकमिंग आउटगोइंग क्या हो रहा है? दोनों होता है। क्या होता है गाइस? हाँ, हमारी कंपनी में दोनों होता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों होता है। और इसी को टेक्निकली कहते हैं इनबाउंड। ये किसके लिए इनबाउंड है गाइस, बोलो? नहीं नहीं, इनबाउंड किसके लिए? ये जापान वाले के लिए इनबाउंड है कि ट्रिप ट्रैक जो कंपनी है उस एडमिन के लिए इनबाउंड है? ट्रिप ट्रैक के लिए, हाँ, ट्रिप ट्रैक कंपनी के लिए, हमारे लिए इनबाउंड है। और ये जब यहाँ से कोई बाहर जाता है उसे क्या कहते हैं? आउटबाउंड कहते हैं। इसी को थोड़ा और टेक्निकली जाओगे ना, इसी को कहते हैं, जब आउटगोइंग जाएगा, यहाँ से कोई बाहर जाएगा तो उसको कहते हैं ईग्रेस। क्या कहता है? ईग्रेस। लेकिन ईग्रेस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसमें। और कोई अंदर आएगा तो उसको कहते हैं इनग्रेस। क्या कहते हैं guys? हाँ, ये सब वर्ड आप आगे बहुत सुनोगे, जब आप क्लाउड में जाओगे और डेवऑप्स में जाओगे, तो कौन सा ज्यादा वर्ड सुनोगे? इनग्रेस एंड ईग्रेस सुनोगे, याद रखना। मतलब इस कंपनी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। कौन सा कंपनी के पर्सपेक्टिव से? हाँ, मतलब अगर कोई ट्रिप ट्रैक के अंदर से बाहर जाता है तो क्या है वो? ईग्रेस है। और ट्रिप ट्रैक के पास कोई आता है अंदर तो क्या है वो? इंग्लिश। समझो एक रिक्वेस्ट आ रहा है, ए रिक्वेस्ट, वो आ रहा है, तो बोलो क्या है वो? इनग्रेस है क्या ईग्रेस है? एक रिक्वेस्ट जा रहा है, बी करके रिक्वेस्ट जा रहा है, तो क्या है वो ईग्रेस है। तो ये ट्रिप ट्रैक के पर्सपेक्टिव से बोल रहा है। वो एक बात बताओ, जापान वाला जो बंदा है, यहाँ से इसके लिए, समझो आप एक बंदा है, उसका नाम है चाओ फाओ, ठीक है। तो यहाँ से रिक्वेस्ट बाहर जा रहा है,
और ट्रिप्टेक पे आ रहा है, तो उसके लिए क्या है वो? इसके लिए ईग्रेस हो गया ना, उसके लिए ईग्रेस हो गया, इसके लिए आउट गोइंग हो गया है ना। लेकिन कोई बाहर से जापान वाले के पास आ रहा है, हमारे ट्रिप्टेक से जापान वाले के पास आ रहा है, तो जापान वाले के लिए क्या हो गया? इनग्रेस हो गया, मतलब इनकमिंग हो गया। तो ये थोड़े से टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, ये लिख लो एटलीस्ट, इनकमिंग आउट गोइंग के बारे में, क्योंकि आगे फायरवॉल में यही सब टर्म्स यूज होते हैं, फिर आप बोलेगे सर ये क्या बोल रहे हैं। मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। ओके, तो अभी हमने क्या समझा, हमारी कंपनी से कोई अंदर जाता है या कोई बाहर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इनकमिंग आउट गोइंग कहते हैं। और क्या कहते हैं? इनग्रेस ईग्रेस, मतलब इनग्रेस ईग्रेस में और भी चीजें होती हैं, थोड़े से उसके साथ एस्टैब्लिश कनेक्शन वो सब रहता है, तो बाद में समझेगा इन डिटेल, लेकिन ये टर्म्स आपको काम आएगा। कुबरनेटिस वगैरह सुना है ना आपने? जब कुबरनेटिस वगैरह जब आप सीखोगे तो उसमें आपका ये सब आएगा। कुबरनेटिस से मुझे याद आया, डेवऑप्स के तो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं तकरीबन फाइनल कर दिया हूँ सितंबर 20-22 तारीख के बाद। डेवऑप्स जिसमें सारे टॉपिक सिखाया जाएगा, डॉकर, कुबरनेटिस, टेराफॉर्म, लेकिन बेसिक बेसिक इन डेप्थ नहीं। लेकिन एक कुबरनेटिस का हम लोग क्या करते हैं, एक इसमें सब सिखाते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और कुबरनेटिस का अलग बैच रखते हैं, डॉकर का अलग बैच स्टार्ट करते हैं। कुबरनेटिस ओपन शिफ्ट अगर आपने सुना है, वही कुबरनेटिस भी वही है, ओपन शिफ्ट भी वही है, लेकिन ओपन शिफ्ट ग्राफिकल है, रेड हैट का है, दोनों सेम है तकरीबन। डॉकर का अलग कोर्स करते हैं, कुबरनेटिस मतलब इंडर सिखाते हैं। एक है जिसमें डॉकर, कुबरनेटिस, गिट, टेराफॉर्म सब सिखाते हैं, और एक है ओनली कुबरनेटिस डॉकर, हम लोग अलग से सिखाते हैं, शेल स्क्रिप्टिंग अलग से। तो वैसे कुबरनेटिस का बैच जो है एक स्टार्ट हो रहा है ओनली कुबरनेटिस, लेकिन उसके लिए डॉकर आपको आना चाहिए। तो अगर किसी को ऑलरेडी कोई सोच रहा है, बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि मतलब मुझे कुबरनेटिस करना है, सिर्फ डॉकर मेरे को आता है थोड़ा, तो आप लोग कुबरनेटिस करके लिख सकते हो। तो आपको हम लोग इनवाइट वगैरह भेज देंगे, लेकिन अगर आप नंबर डालोगे ना तो आपको करना ही पड़ेगा, डेमो नहीं, डेमो रहेगा, आपको फ्री डेमो मिलेगा, लेकिन जिसको करना है ओनली कुबरनेटिस का बैच, दे कैन किसी को करना है, क्योंकि हम लोग का कैसा रहता है कि कुबरनेटिस डॉकर का जो बैच है ना, साल में 2 या 3 बार ही चलता है, इसीलिए 68 0.10 आईपी था ना। लेकिन ये तो प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी मतलब आधार कार्ड, और आधार कार्ड बाहर से नहीं आ सकता है। तो अगर कोई जापान से हमारा वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहता है, ये हमारे यहाँ पे वेबसाइट है एंजिनिक्स, तो क्या वो कनेक्ट कर सकता है? अगर जापान से उसने लिखा http://192.10 चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ये किसका आईपी है? प्राइवेट आईपी, ये प्राइवेट आईपी इंटरनेट पे क्रॉस नहीं कर सकता, दिस विल नॉट कम। तो इसीलिए क्या करते हैं, राउटर में जाके यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग, आईपी फॉरवर्डिंग कहते हैं उसको, कहते हैं नेटिंग, क्या कहते हैं उसको? मैं शायद ये बताया था ना एक बार, उसको कहते हैं नेटिंग। क्या कहते हैं guys? हाँ, नेटिंग को ही कहते हैं आईपी फॉरवर्डिंग, क्या कहते हैं उसको? हाँ, तो इस राउटर में जाके क्या कहते हैं, नेटिंग करते हैं। कैसे करते हैं? ये राउटर में 2 आईपी होता है, यहाँ पे 2 आईपी होता है, एक को कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, एक को कहते हैं लैन। यहाँ पे वैन में क्या होता है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आईएसपी, सीफी, कौन है guys? सीफी, रिलायंस, उनके पास जाते हैं और उनके पास जाके बोलते हैं मुझे एक लाइव आईपी दो, क्या दो? लाइव आईपी। तो ये बंदे से लाइव आईपी परचेस करते हैं साल का 5,000, और उस आईपी को इस वैन के, इस ये वैन मतलब इंटरफेस, ये देख रहा है पोर्ट, ये एक साइड का पोर्ट है और एक साइड का पोर्ट, यहाँ पे एक लाइव आईपी डाल देते हैं, असाइन कर देते हैं 12.10.20। तो ये कौन सा आईपी गाइस? इसे कहते हैं लाइव पब्लिक, याद है ना, लाइव पब्लिक आईपी, मतलब इंटरनेट आईपी। हाँ, तो एक आईपी डाल देते हैं। बाद में होता क्या है, जब किसी का रिक्वेस्ट आएगा जापान का, तो जापान वाला कौन सा आईपी कनेक्ट करेगा? जापान वाला लाइव आईपी लिखेगा, क्या लिखेगा? HTTP। क्या वो हमारे राउटर तक रीच हो पाएगा? यस, क्योंकि लाइव आईपी से कहीं से भी कहाँ भी क्या कर सकते हैं, मतलब ये पासपोर्ट है, क्या है ये पासपोर्ट है, ये आधार कार्ड है, पासपोर्ट से कहीं भी आ सकते हो। तो बाहर का रिक्वेस्ट कहाँ पे लैंड होगा? डायरेक्ट हमारे राउटर में। जैसे राउटर में लैंड होगा, राउटर के अंदर नेटिंग किया रहेगा, क्या किया रहेगा? नेट का मतलब है टू चेंज द आईपी, ये आईपी को दूसरे आईपी पे चेंज करना। तो यहाँ पे नेट लिखा रहेगा, उसको आईपी फॉरवर्डिंग कहते हैं। 123.12.10.20 फॉरवर्ड टू, मतलब नेट टू, नेट मतलब फॉरवर्ड टू कौन सा आईपी? 192.168.0.10 लिखा रहेगा, और ऐसे करने को नेटिंग कहते हैं। नेट का फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, मिशन नहीं, ट्रांसलेशन, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे एक रूल लिखते हैं, नेट रूल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? फिर से बताता हूँ। राउटर लिया, राउटर में एक लैन का इंटरफेस है और एक वैन का, वैन में क्या आईपी कॉन्फ़िगर किया? 123 लाइव आईपी, और बाद में वहाँ पे नेटिंग का, उसके राउटर के अंदर राउटर के इंटरफेस में जाके क्या लिखा? नेटिंग का रूल बनाया, ये आईपी से आएगा तो किधर भेजो? 10 पे भेजो, बराबर। हाँ, और उसके बाद लैन में आईपी होगा, राउटर में 2 आईपी होगा, इसका आईपी होगा 192.168.0.1 और समथिंग। तो राउटर का 2 आईपी होगा। तो अभी क्या होगा, किसी जापान का कोई रिक्वेस्ट आएगा, किसका रिक्वेस्ट आया? अगर जापान से कोई रिक्वेस्ट आया इंटरनेट से, पहले कहाँ पूछेगा? हमारे वैन में पूछेगा, वैन से कहाँ पूछेगा? लैन में पूछेगा, लेकिन रूल देखेगा, रूल लिखा है ना, ये आईपी के लिए कहाँ भेजो? 10 में, तो ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा आपका रिक्वेस्ट? 10 में आ जाएगा। तो जापान वाले को वेब पेज मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिलेगा? इसके पास तो प्राइवेट आईपी है। तो जापान वाले को ये मशीन कैसे एक्सेस मिला? क्योंकि जापान वाले को क्या आईपी दिया हमने? लाइव आईपी दिया, राउटर का आईपी। तो जापान वाला कहाँ पे लैंड होगा? राउटर तक, और राउटर कहाँ पे लेके जाएगा? सर्वर तक। तो नेटिंग कहाँ हो रहा है? राउटर में हो रहा है कि सर्वर पे हो रहा है? राउटर पे नेटिंग। ठीक है, ये एक सिनारियो है जिसको मालूम, बहुत लोगों को मालूम है, जिसको नहीं मालूम है इसको फोटो लो, घर में जाकर रिकॉर्डिंग देखे फिर से एक बार देखो। आपके पास बहुत बड़ा फायदा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग है। आपको लग रहा है नहीं समझा, यहाँ पे 80% लोग को समझ गया है, घर पे जाकर 5 बार रिवाइज करने का। अरे क्या है सर ने बोला, सोचो, सोचने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे क्या समझा गाइस, हमारे राउटर से कैसे पहुंचा वो बोलो? नेटिंग के थ्रू राउटर से हमारे सर्वर तक लैंड हो गया। तो इसका मतलब क्या मैं मेरे सर्वर पे लाइव आईपी रखने की जरूरत है? गाइस, मेरे सर्वर पे लाइव आईपी रखने की जरूरत है? नहीं, सर्वर में लाइव आईपी रखने की जरूरत नहीं है। सर्वर पे आप सिर्फ प्राइवेट आईपी रखोगे, ये तो मैंने सिखाया। सर्वर पे क्या रखोगे गाइस? हाँ, सर्वर पे हम प्राइवेट आईपी रखेंगे। क्यों? क्योंकि राउटर में क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? नेटिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो इससे क्या अगर नेटिंग वाटिंग नहीं होता तो क्या करना पड़ता है? हर सर्वर को क्या लेना पड़ता है? लाइव आईपी। और एक एक लाइव आईपी 5,000 का है, तो 5 सर्वर को 25,000 रुपया साल का खर्चा हो जाता है, साल में रिन्यू करना पड़ता है। यही अगर आपके पास अभी कितना खर्चा हो रहा है, एक ही 5,000 में क्या हो रहा है? आपका 5 सर्वर को भी एक्सेस मिल सकता है। उसमें इंसाइट नहीं जा रहा हूं मैं, एक आइडिया दे रहा हूं। तो नेटिंग का फायदा है कि लाइव आईपी लेने की जरूरत नहीं है। तो नेटिंग का एडवांटेज क्या है? नो नीड टू परचेस, हाँ, नॉट टू परचेस मल्टीपल, सब लिख के रखने का, अगर नहीं मालूम है मल्टीपल लाइव आईपीस, ऐसा की नोट लिख के रखने का। नो नीड टू परचेस मल्टीपल लाइव आईपीस बिकॉज ऑफ नेटिंग। ये कुछ समझ रहा है? दिमाग में जा रहा है क्या? जल्दी जाना है गणपति यार, मैंने भी 5 दिन का गणपति में तुम लोग को बुला लिया। मैं एक्चुअली क्या, मैं समझ ही नहीं पा रहा था, वो 6 थर्सडे को है। सबको समझ रहा है ऑनलाइन? मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम्म। तो कमिंग टू द पॉइंट नाउ, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी जापान वाला हो या चाइना वाला हो, सबका रिक्वेस्ट कहाँ पे लैंड होता है? लाइव आईपी पे। यहाँ पे लाइव आईपी रहेगा ना यहाँ पे। लेकिन गाइस जब रिक्वेस्ट आएगा, अगर समझो कोई अटैक करने की रिक्वेस्ट किया, तो वो भी इधर आके आ जाएगा ना, तो बीच में नहीं आ जाएगा, क्योंकि बीच में उसका भी रिक्वेस्ट आ जाएगा ना। मैं चाहता हूँ जापान वाले का रिक्वेस्ट नहीं आना चाहिए, चाइना वाले का रिक्वेस्ट नहीं आना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का रिक्वेस्ट क्या करना है, आना चाहिए, यूरोप से रिक्वेस्ट आया तो क्या होना चाहिए, जर्मनी से आना चाहिए। तो वो राउटर में कर सकते हैं क्या? एक्चुअली कर सकते हैं राउटर में, लेकिन राउटर इज नॉट दैट मच विजिबल फॉर यू। इसीलिए ये सिनारियो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हर कंपनी में, जैसे हर कंपनी में एक सिक्योरिटी होता है, कौन होता है? वॉचमैन होता है। उसी वॉचमैन को हम कहते हैं फायरवॉल। उसी तरह हर कंपनी में यहाँ पे एक फायरवॉल भी होता है। तो फायरवॉल कहाँ पे आएगा बताइए, इस केस में कहाँ पे आएगा फायरवॉल? राउटर 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 स्विच के बीच। राउटर और स्विच के बीच में आएगा, राउटर के पहले आएगा? राउटर के बाद आएगा। राउटर पहले आएगा। हाँ, तो एक्चुअली फायरवॉल जो है, नहीं मैं बताता हूँ, फायरवॉल यहाँ पे आता है, राउटर और स्विच के बीच में आता है। यहाँ पे आता है गाइस। हाँ, राउटर और स्विच के बीच में। लेकिन ये भी एक सेटअप है, या फिर ऐसे भी करते हैं, यहाँ भी फायरवॉल रख सकते हैं, और फायरवॉल का एज राउटिंग जैसा काम करना पड़ता है। इसी तरह काम करना फायरवॉल को, राउटर। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में पहला राउटर एक्सपोज होता है, क्योंकि राउटर तो पब्लिक है ना। हाँ, तो राउटर विल बी एक्सपोज। राउटर से कहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा? फायरवॉल। और फायरवॉल से कहाँ पे आएगा? स्विच में। तो अभी और एक बंदा ऐड हो गया, कौन गाइस? फायरवॉल। अब फायरवॉल ऐड हो गया तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा? नेटिंग कहाँ होगा? वापस नेटिंग राउटर में होगा। कहाँ पे होगा? राउटर में ही होगा। कहाँ पे होगा? इस राउटर में होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये एक सिनारियो है। तो एक्चुअल सिनारियो यही होता है। तो अभी बताओ, बाहर से अगर कोई क्लाइंट का रिक्वेस्ट, समझो एक क्लाइंट है, इसका रिक्वेस्ट कहाँ पहुंचेगा? राउटर पे। बोलो राउटर से कहाँ पहुंचेगा? फायरवॉल पे। फायरवॉल से कहाँ पहुंचेगा? स्विच पे। और स्विच से कहाँ पहुंचेगा? सर्वर पे आएगा। समझा? तो ये नंबर्स आपको अच्छे से समझ के रखना है। तो पहला क्लाइंट का रिक्वेस्ट 1, फिर क्या आएगा गाइस? 2, फायरवॉल आएगा, फिर कहाँ जाएगा? स्विच में जाएगा। 3, ये स्विच है, ये है आपका स्विच। फिर 4 कहाँ जाएगा? सर्वर। ये अगर कोई क्लाइंट ने कोई हमारे कंपनी के अंदर से बाहर रिक्वेस्ट भेजा तो बोलो, पहले स्विच में आएगा, फिर वापस आउटगोइंग। ये आउटगोइंग है ना, कंपनी के लिए क्या है? ये आउटगोइंग है। फिर बोलो राउटर, फिर जाएगा इंटरनेट पे कहीं भी जाएगा। ये याद रखो। तो बीच में कौन आ गया? बोलो अभी फायरवॉल आ गया। नाउ अब मेरा लाइव आईपी कहाँ पे होगा? बोलो मेरा लाइव आईपी कहाँ पे होगा? मेरा लाइव आईपी यहाँ पे होगा। क्या होगा? लाइव आईपी 123.12.10.20। और लाइन आईपी कहाँ पे होगा? बोलो लाइन आईपी कहाँ पे होगा? राउटर में होगा क्या? नहीं। यस, तो राउटर में मेरा लाइन आईपी में डाल दूंगा 10.0.0.10। ये भी प्राइवेट आईपी, आपको बताया था याद है ना, नेटवर्किंग में ये भी प्राइवेट आईपी है। अब ये प्राइवेट आईपी ये राउटर से कहाँ पे कनेक्ट होगा भाई? बोलो फायरवॉल। और फायरवॉल में भी दो इंटरफेस होगा। फायरवॉल में भी कितने इंटरफेस होंगे? दो इंटरफेस होंगे। यहाँ पे देखिए, फायरवॉल में भी दो। तो यहाँ से यहाँ पे आएगा 10.0.0.5। ये 10 है ना, सेम रहेगा, सेम नेटवर्क में। और यहाँ पे रहेगा आईपी 192.168.0.10। तो फायरवॉल में दो इंटरफेस है, ये इंटरफेस 1 और इंटरफेस 2। तो इसका आईपी क्या है? इंटरफेस मतलब वो निक पोर्ट ईटीएफ 0 पता है? ईटीएफ 0 ईटीएफ 1 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका आईपी क्या रहेगा? 5, और इसका आईपी क्या रहेगा? 192। अलग अलग, बराबर। और बाद में ये सब सर्वर का आईपी कौन से रेंज में रहेगा? 192 के रेंज में रहेगा। ये कौन सा रेंज में रहेगा बोलो? 192 के रेंज में रहेगा। तो अभी कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ। बाहर से कोई रिक्वेस्ट आया, पहले कहाँ लैंड होगा? कौन सा आईपी पे लैंड होगा? बाहर से कोई भी अगर लैंड होगा तो क्या लिखेगा? 123। क्या लिखेगा? 123, ये आईपी लिखेगा। तो बाहर से लैंड होगा राउटर में, राउटर से कौन से नेटवर्क पे जाएगा? 10 डॉट। और 10 से कहाँ लैंड होगा? फायरवॉल। फायरवॉल फिर से राउटिंग करेगा, फायरवॉल फिर से राउटिंग करेगा, क्योंकि फायरवॉल भी राउट कर सकता है। तो फायरवॉल 10 से किधर जंप करेगा? 192 के सीरीज में। और 192 से कहाँ कनेक्ट होगा? स्विच में। अभी स्विच से कहाँ जाएगा? सर्वर पे जाएगा। और ये सबका आईपी, ये भी मशीन का आईपी क्या रहेगा? 192 के रेंज में रहेगा। इसका भी फोटो लेके रखो, ऐसा सेटअप रहता है। और घर पे फोटो लेके खुश मत हो जाओ, इसको डायग्राम, जिसको नहीं मालूम है नॉन आईटी या फ्रेशर, घर पे ये फोटो देख के डायग्राम खुद से बनाओ। ये सब होमवर्क है, जितना भी डायग्राम का फोटो लेते हो वीडियो देख के खुद से बनाओ। जिनको पहली बार ऐसा सुन रहे हो, पहली बार नया लग रहा है, तो जिनको आइडिया है छोड़ो। अच्छा, तो क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? जरूरी है राउटर चाहिए गाइस? नहीं। और एक भी केस बताता हूँ, ऐसा भी होता है कि हमने राउटर लगाया ना, राउटर को हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं गाइस? हाँ, मैं अलग अलग आपको केसेस बता रहा हूँ, सिनारियोस बता रहा हूँ। राउटर को ही हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और ओनली फायरवॉल रख देते हैं। और फायरवॉल का एज राउटर काम करता है, बस ऐसे भी चलता है। अभी क्या होगा बोलो? व्हाट विल हैपन? अभी बोलो, अभी बाहर से रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगा? तो अभी बताओ पब्लिक आईपी कहाँ पे डालना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि फायरवॉल कैन आल्सो एक्ट एज अ राउटर। फायरवॉल कैन आल्सो एक्ट एज अ राउटर। यहाँ पे लिखा था, याद है? फायरवॉल का फीचर क्या क्या बोलो? याद है क्या लिखा था ना? हाँ, तो फायरवॉल कैन ऑल्सो एक्ट एज अ राउटर। तो मेरा बाहर से किसी का भी रिक्वेस्ट आएगा तो कहाँ पे लैंड होगा? तो बताओ यहाँ पे क्या फायरवॉल में एक जगह पे क्या भी डालना पड़ेगा? 123.10.10 जो भी है, और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? 190 डायरेक्ट। अभी फायरवॉल का रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा? डायरेक्ट स्विच में। और स्विच से कहाँ पे जाएगा? सर्वर और मशीन। ओके, अभी समझो, मेरे पास कुछ ऐसे सर्वर हैं जो अंदर ही थोड़ा सिक्योर रखना है मुझे। अंदर ही क्या रखना है कैसे? मुझे और सिक्योर रखना है इनको। वही कंपनी में मुझे दो सर्वर है जो बहुत ही सिक्योर, मतलब फाइनेंशियल सर्वर है, थोड़ा डेटा कॉन्फिडेंशियल। तो मैं चाहता हूँ डायरेक्टली ये बंदे कनेक्ट ना करें। डायरेक्टली क्या नहीं करे बंदे गाइस? कनेक्ट ना करें, तो क्या करूँ? नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मेरा क्वेश्चन है, नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है, ये एक सर्वर है बराबर। ये सर्वर का नाम है वेब सर्वर। कौन सा सर्वर? ये सर्वर का नाम है मेल सर्वर। ये सर्वर का नाम है एफटीपी सर्वर। मेरे पास डेटाबेस सर्वर है, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल डेटा है। मैं इनके ग्रुप में नहीं रखना चाहता हूँ, इनको अलग से रखना चाहता हूँ, इनको फिर से सिक्योर करना चाहता हूँ। हाँ, तो क्या करते हैं मालूम है? यहाँ पे फिर से एक फायरवॉल, यहाँ पे फिर से क्या रखते हैं? हाँ, तो यहाँ पे फिर से एक फायरवॉल रखते हैं, अंदर का अंदर एक फायरवॉल रखते हैं, और यहाँ पे फिर से क्या रखते हैं? राउटर रखते हैं। क्या रखते हैं गाइस? हाँ, ये मैंने आपको बेसिक में बताया भी था एक बार सेटअप के टाइम, कहीं तो बताया था। यहाँ पे क्या करते हैं गाइस बोलो? यहाँ पे फिर से क्या करते हैं? फिर से राउटर, मतलब कंपनी के अंदर ही फिर से क्या है? अभी बड़ी बड़ी कंपनी, रिलायंस कंपनी, बड़े बड़े डिपार्टमेंट होंगे ना गाइस, तो फिर से फायरवॉल होगा, फिर से क्या होगा? फिर से अलग से सेटअप होगा। और ये जो नेटवर्क है, ये इसका अलग से एक सेटअप हो जाएगा गाइस। इसका क्या हो जाएगा? अलग से हाँ, इसका अलग से क्या हो जाएगा? एक सेटअप हो जाएगा। तो कंपनी के अंदर एक छोटा सा सेटअप, इसको कहते हैं आइसोलेटेड सेटअप। तो इस सेटअप को क्या कहते हैं? ऐसे सिनारियो को मालूम है? इसको कहते हैं डीएमजी जोन। कौन सा जोन? हाँ, मतलब हमारे कॉमन पब्लिक जोन से सेपरेट जोन हो गया, तो इसको कहते हैं डीएमजी जोन, डीमिलिटराइज्ड जोन। क्या कहते हैं इसको? डीमिलिटराइज्ड जोन कहते हैं। मतलब उसका मतलब ये होता है कि उसमें फिर से क्या आ जाएगा बोलो? फिर से राउटर रहेगा, फिर से क्या रहेगा? फायरवॉल। तो अभी समझो बाहर से किसी को अंदर आना इन केस, तो पहला कहाँ पे आएगा? पहले समझो इधर राउटर है ना,
तो पहले राउटर, फिर बोलो फायरवॉल, फिर फायरवॉल से स्विच, फिर से राउटर में आएगा, फिर से फायरवॉल में आएगा, फिर से अंदर आएगा। और इसको अगर आना है हमारे अंदर वाले बंदे को आना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से राउटर, फिर से फायरवॉल। हाँ मतलब डीएमसी मतलब फिर से अलग से और एक फायरवॉल देगा और सिक्योर करने के लिए। और फायरवॉल क्यों रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक कर दो, क्या लिख दो गाइस, तो ये बंदा भी नहीं आ पाएगा अंदर, ये बंदा जिसको चाहिए उसको अलाउ करो। अब यहाँ पे एक बार फायरवॉल क्रॉस किया तो सब जगह आ सकता है ना, गाइस इधर क्रॉस किया तो इधर इधर सब जगह आ सकता है ना, लेकिन ये और सिक्योर कर, तो उसको क्या कहते हैं बोलो, डीएमजी जोन कहते हैं, डी आइसोलेटेड जोन इनसाइड योर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। लिख लो, फोटो ले लो, तो ये भी एक सेटअप है, ऐसा लिख लो, डीमिलिटराइज्ड जोन। ओके गाइस, तो एक मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। अब हम लोग टॉपिक में आते हैं फायरवॉल में। तो ये जो मैंने अभी आपको इतने देर से जो सिखाया, ये है नेटवर्क फायरवॉल। ये जो ऐसे फायरवॉल को क्या कहते हैं, नेटवर्क फायरवॉल। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं गाइस, इस सिनारियो को क्या कहते हैं, मतलब हमारा फायरवॉल एक सर्वर के अंदर है क्या नेटवर्क के अंदर है, नेटवर्क के अंदर है। हाँ नेटवर्क के अंदर है ना, पूरे नेटवर्क के लिए फायरवॉल है ना ये सेटअप की बात करो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेटअप। तो गाइस ये किसके अंदर है बोलो, नेटवर्क, ये पूरे इस ट्रैक के नेटवर्क के लिए फायरवॉल है ना ये फायरवॉल। ठीक है, अभी ये जो फायरवॉल है, ये फायरवॉल में हम जाके क्या करेंगे, ये फायरवॉल में क्या लिखते हैं, जूनिपर रहता है, क्या फायरवॉल रहता है, जूनिपर बोलो क्या रहता है, पोलो ऑल्टो, जो मैंने आपको बताया था ना, जो फायरवॉल बोला था एक्चुअली ऐसा, फोर्टिकेट इसको। FortiGate, हाँ तो मैंने आपको पोलो ऑल्टो बताया था ना, तो ये एक्चुअली ये फायरवॉल की मैं बात कर रहा था। ये देखो कॉपी, तो आपको ऐसा ही आपको ऐसे दिमाग में बैठना चाहिए कि कंपनी में ये देखो ये इधर आ जाता है, समझे, ये फायरवॉल ही रहता है। तो बाहर से रिक्वेस्ट आएगा ना, तो राउटर पे आएगा, राउटर से कहाँ पे आएगा, पोलो ऑल्टो में आएगा, पोलो ऑल्टो क्या करेगा, स्विच कर दीजिएगा, और ये पोलो ऑल्टो कॉन्फ़िगर करने के लिए उसका क्या रहेगा, वेब इंटरफेस रहेगा। ठीक है, अब ये नेटवर्क फायरवॉल है, ये सबको पूरा मैनेज करता है ना। वैसे अभी हम जो फायरवॉल देखेंगे, ये पूरा नेटवर्क फायरवॉल के लिए आपको ऐसे पीएफ सेंस से पूरा सेटअप सीखना पड़ेगा। इसीलिए हम जो करेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक एक सर्वर के अंदर भी फायरवॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक एक सर्वर के अंदर भी क्या कर सकते हैं, फायरवॉल, उसे कहते हैं स्टैंड अलोन फायरवॉल। क्या कहते हैं उसको, हाँ मतलब एक एक मशीन के अंदर भी क्या रहेगा बोलो, फायरवॉल रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं, एक एक मशीन के अंदर भी क्या रहेगा, फायरवॉल रहेगा। और ऐसा भी रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी रहेगा, सिक्योरिटी ना जितना चाहिए, सिक्योरिटी मतलब जितना लेयर ऐड करो उतना सिक्योरिटी, ऐसा भी रहेगा। अभी समझो, बाहर से किसी का रिक्वेस्ट है, मैंने यहाँ पे फायरवॉल रख दिया, बाहर से रिक्वेस्ट लैंड होगा राउटर, राउटर टू फायरवॉल, फायरवॉल टू स्विच, स्विच टू वापस सर्वर पे जब आएगा ना इधर, फिर से सर्वर के अंदर क्या रहेगा, और एक फायरवॉल, फिर मतलब इस वॉचमैन को भी क्रॉस करना पड़ेगा, इस वॉचमैन को भी क्रॉस करना। तो एग्जांपल के लिए समझिए, ये बिल्डिंग है, क्या है ये, बिल्डिंग है, बड़े घर है, घर रॉस का घर है। ठीक है, और ये बिल्डिंग का कंपाउंड है, तो ये वॉचमैन किधर का है, गेट में, मेन कंपाउंड का गेट में, और ये वॉचमैन किधर है, उस बिल्डिंग का गेट रहता है ना, बड़ा कंपाउंड में वॉचमैन रहता है, फिर एक एक बिल्डिंग के अंदर एक एक घर के लिए भी वॉचमैन रहता है, ऐसा। तो इसको कहते हैं स्टैंड अलोन, और ये वॉचमैन को क्या कहेंगे, पूरे नेटवर्क के लिए वॉचमैन। अभी आप जाओगे कोई बड़े कंपाउंड में तो आपको इमेजिन करने, ये वॉचमैन कौन है, ये नेटवर्क फायरवॉल है, और ये कौन है, स्टैंड अलोन फायरवॉल। तो अभी हम जो सीखेंगे, हम ये स्टैंड अलोन फायरवॉल सीखेंगे, एक सर्वर पे फायरवॉलिंग कैसे करना है। तो हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है अभी इस वेब सर्वर को मुझे फुल्ली सिक्योर करना है। बोलो इस वेब सर्वर को क्या करना है, इसके अंदर एनजीनिक्स चल रहा है, एनजीनिक्स पता है ना, एनजीनिक्स अपैची वगैरह चल रहा है, और इसको फुल सिक्योर करना है। तो गाइस इसमें चल रहा है मेरा CentOS 6, मैं 6 में करूंगा, क्यों, क्योंकि 6 में क्या है, आईपी टेबल्स है, 7 आईपी टेबल्स है लेकिन यूज नहीं करते, फायरवॉल ही करता है, इसलिए हम विल स्टार्ट विद 6, फिर मैं आपको 7 का फायरवॉल भी बताऊं, 7 8 9। ठीक है, तो अभी इसके लिए मैं 6 मशीन स्टार्ट करूंगा, आप लोग भी करना है तो करके रख सकते हो। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं फायरवॉल इंस्टॉल करूंगा, मेरा टास्क है, मेरा मैनेजर बोलता है, मैं फर्स्ट टास्क इज ब्लॉक ऑल इनकमिंग ट्रैफिक। बोलो क्या करना है, ब्लॉक ऑल इनकमिंग ट्रैफिक, ये मेरा फर्स्ट टास्क है। और कौन से सर्वर पे, मतलब किसके लिए ब्लॉक है ये, किसकी बात कर रहे हैं हम, वेब सर्वर की बात कर, नहीं नहीं, कौन से सर्वर की बात कर रहे हैं, इस वेब सर्वर, समझो बंदा, इस वेब सर्वर का नाम है, समझो इसका नाम है चैम्प। तो ये चैम्प सर्वर की बात कर रहे हैं कि भाई बाहर से कोई रिक्वेस्ट आएगा तो क्या करना है, ब्लॉक, इसके पास कोई आएगा तो क्या करना है, ब्लॉक करना। ये हमारा टास्क है। तो इस टास्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस ओएस के अंदर जाके हमें एक फायरवॉल का क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल फायरवॉल सॉफ्टवेयर। और वो हम इंस्टॉल करेंगे कौन सा, आईपी टेबल्स, आरपीएम से क्या करेंगे, चेक करेंगे, और उसके बाद उसका सर्विस क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और बाद में आईपी टेबल्स का रूल लिखेंगे, आईपी टेबल्स का क्या लिखेंगे, रूल, ये अभी मैं करने वाला हूं। तो पहला टास्क लिख लो जल्दी, चलिए तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूँ कमांड गाइस बोलो, मैं आर किस में हूँ, 6 में हूँ, याद रखना 6 में करना है, 7 में आऊंगा, इसके बाद 7 का भी सिखाऊँ। आगे आईपी टेबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, आप क्लाउड सीखोगे ना आगे, तो क्लाउड में इसी आईपी टेबल्स को कहते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, क्या कहते हैं, हाँ याद रखना। तो मैं लिखूंगा आईपी टेबल्स माइनस, इंस्टॉल्ड मेरे पास ऑलरेडी क्या है, नहीं तो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं आईपी टेबल्स रनिंग है चेक करता हूँ, सर्विस आईपी टेबल्स रीस्टार्ट, और बाद में मैं लिखूंगा चेक कॉन्फिग आईपी टेबल्स ऑन, मतलब याद है हम लोग 7 में सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, सिस्टम सीटीएल क्या करते हैं, एनेबल कर लेना। हाँ तो ये रीस्टार्ट है, जो एनेबल का मतलब चेक कॉन्फिग, मतलब रिबूट के बाद भी ऑटो स्टार्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑटो स्टार्ट, मतलब जो एनेबल करते हैं ना, यहाँ पे क्या कमांड है, चेक कॉन्फिग 6 में। चलो वो रिबूट के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरा आईपी टेबल चालू हो गया गाइस, यस, इसका कोई पोर्ट नहीं होता। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं कमांड मारूंगा आईपी टेबल्स -L टू चेक द रूल्स, याद रखना कैपिटल एल करना है, स्मॉल एल, लिनक्स इज केस सेंसिटिव, आईपी टेबल्स इज मोर केस सेंसिटिव। आगे गाइस, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे उसने एक टेबल बताया, और इसमें तीन तीन चेन्स बताया, चेन क्या बताऊंगा मैं, कौन सा चेन बताया बोलो, इनपुट फॉरवर्ड आउटपुट, तो मैंने आपको बताया था इनकमिंग, अभी आईपी टेबल्स में इनकमिंग को क्या बुलाते हैं, इनपुट बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, इनपुट, और आउटगोइंग को क्या बुलाते हैं, आउटपुट बुलाते हैं, याद रखना, ऐसे नाम अलग अलग आते जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे 3 चेन है, इनपुट चेन, फॉरवर्ड चेन, आउटपुट चेन, क्या मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट करो, बट इतना याद रखना, अभी हमारा टास्क क्या है, हम इस सर्वर पे बैठे हैं ना, तो बोलो हमारा टास्क क्या है, लिखा था ना अभी, ब्लॉक ऑल इनकमिंग ट्रैफिक, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक ऑल इनकमिंग, ये कभी देखो वापस बोलता हूँ, ब्लॉक ऑल इनकमिंग, जो आने वाला है किसके पास, सर्वर मत बोलो, अभी समझो आप ही सर्वर है, आप सर्वर में बैठे ना, तो आप सर्वर है, मैं यहाँ बैठा हूँ इसमें काम कर रहा हूँ ना, तो मैं सर्वर हूँ, तो ब्लॉक ऑल इनकमिंग ट्रैफिक, तो मतलब मेरे लिए, अभी मेरे लिए बात करने का। अच्छा,
ये फ्यूचर के लिए करना है या प्रेजेंट के लिए करना है कि पास्ट के लिए करना है? नहीं, मेरा क्वेश्चन है पास्ट के लिए आएगा कि फ्यूचर के लिए आएगा? फ्यूचर। तो मुझे फ्यूचर में अगर मेरे पास कोई, अरे आपके पास अभी बिल्डिंग के घर है, एक वॉचमैन को रखोगे, बोलोगे जो ये दूध वाला आएगा तो उसको ब्लॉक कर दो, बाजी वाला आएगा तो अलाउ करो, तो आप पहले रूल उसको बोलोगे कि पहले वो आने के बाद रूल बोलोगे, बाजी वाला आने के बाद? पहले बोलेंगे ना। तो आप अभी प्री प्लानिंग कर रहे हो, तो अभी आप जो रूल लिखोगे किसके लिए? फ्यूचर में कोई आएगा तो वो रूल देखेगा, उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो आपने वॉचमैन को बोल दिया भाई मिल्क मैन को क्या करो, मिल्क वाला उसका आईपी है 10, तो उसको रिजेक्ट मारो। और एक है आपका बाजी वाला है वेजिटेबल वाला, उसको अलाउ करो। तो आप एक रूल, दो रूल लिख दोगे, कितने रूल लिखोगे? दो रूल लिख दोगे, वॉचमैन को दो दोगे, तो क्या करेगा वॉचमैन? वॉचमैन क्या करेगा? कभी आया अगर रिक्वेस्ट आया तो समझो, दूध वाला बाजी वाला दोनों नहीं आए तो कुछ नहीं करेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो हमें ये रूल जो लिखने वाले हैं ये किसके लिए? फॉर फ्यूचर। अगर वो रिक्वेस्ट आएगा तो तभी कुछ करेगा, नहीं आया तो कुछ नहीं करेगा। तो हमें रूल पहले से लिख के रखना पड़ेगा क्या? वो रिक्वेस्ट आने के बाद लिखना पड़ेगा? तो ये प्री प्लानिंग करना पड़ेगा। तो किसमें लिखेगा? ये वॉचमैन है तो किसमें लिखूं? वॉचमैन के पास 3 टेबल है, कौन से टेबल पे लिखूं, कौन से चेन में लिखूं? आउटपुट में लिखूंगा, इनपुट में लिखूं? गाइस हमारे लिए इनकमिंग है ना, तो हमें इनपुट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? एक रूल लिखना पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा मेरे सर्वर से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए तो आउटपुट में रूल लिखूं, तो मैं क्या रूल लिखूंगा? मैं एक रूल लिखूंगा। तो सबसे पहले मेरा मशीन का आईपी देखते हैं, मेरा मशीन का आईपी क्या है? आईपी क्या है? तो समझिए ये मशीन में बैठा हुआ है, मैं यहीं पे रूल लिख रहा हूँ। हाँ, इसका आईपी क्या बोलो? 1.3। तो बाहर से कोई अगर इसको रिक्वेस्ट भेजा तो क्या करना है? ब्लॉक करना है। ठीक है, अब बाहर बोले तो हम लोग प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं। विंडोज मशीन, कौन सा मशीन? तो एक काम करते हैं हम लोग, विंडोज में जाके, विंडोज में जाते हैं, यहाँ से पहले चेक करते हैं। ये मैं चला गया विंडोज में, ये मशीन अलग है, ये मशीन दोनों अलग अलग है ना। ये विंडोज है, यहाँ पे मैं लिखूंगा पिंग, क्या लिखूंगा? 168 बोलो 1.3, और मैं एंटर मारूँ, पिंग हो रहा है। यस, ऐसा टीटीएल लिखा, मतलब विंडोज में टीटीएल लिख के आता है, टाइम टू लीव। लिनक्स में एमएस लिख के आता है, मिली सेकंड। लिनक्स में क्या लिख के आता है? हाँ, तो मैं लिखूंगा -T। तो वैसे क्या हो रहा है बताइए? पिंग हो रहा है कि नहीं? ठीक हो रहा हाँ, ये पिंग हो रहा है। क्या हो रहा है गाइस? पिंग हो रहा है। आ गया 1.3। अब मुझे क्या करना है बोलो? है। करना है। हाँ, इनकमिंग को ब्लॉक करना है। हाँ, इनकमिंग को क्या करना है? ब्लॉक करना है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे जाऊँगा, आईपी टेबल्स, मैं यहाँ पे एक रूल लिखूंगा। मैं लिनक्स में देखो दोनों मशीन आपको दिखा, नीचे दिख रहा है आपको पिंग चालू है यहाँ पे, या अनलिमिटेड चालू है? पिंग अनलिमिटेड कैसे करते हैं? क्या लिखते हैं? पिंग माइनस क्या लिखते हैं? टी। हाइपर टी। हाँ, वो पिंग होता है, नहीं मालूम है तो लिख के रखो -T लिखने का। अब मैं यहाँ पे रूल क्या लिखूंगा बोलो? क्या लिखूंगा? आईपी टेबल्स -A इनपुट -S 0 दैट 0.0.0, मतलब शॉर्ट में लिख सकते हैं 0/0 -J रिजेक्ट। अभी देखना मैजिक, देखना अभी क्या होगा। ये पिंग हो रहा है ना? मैं जैसे ये रूल अभी तक लिखा कि नहीं? नहीं लिखा, लेकिन अभी तक एंटर नहीं किया ना। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा यहाँ देखो क्या हो गया, यहाँ देखो कुछ और हो जाएगा। देखिए अभी, लेट मी राइट दिस, तो फायरवॉल आपको समझेगा क्या हुआ भाई बोलो? बस क्या हुआ यहाँ पे? हाँ, सडनली बंद हो गया देखो पिंग। मतलब हमने क्या कर दिया? फायरवॉलिंग कर दिया। इसी को फायरवॉलिंग कहते हैं। हमने ये मशीन को क्या कर दिया गाइस? ब्लॉक वॉचमैन को बोल के रूल लिख के क्या कर दिया? फायरवॉलिंग कर दिया। सडनली फायरवॉलिंग किया तो बाहर वाला बंदा क्या नहीं कर पा रहा है? एक्सेस कुछ नहीं कर पाएगा, ना पिंग, ना पोर्ट, ना वेब, ना कुछ भी नहीं कर पाएगा। फुल्ली सिक्योर। वी आर लर्निंग द टॉपिक कॉल सिक्योरिटी। कोई पूछेगा लिनक्स को सिक्योरिटी कैसे करोगे, क्या बोलने का? फायरवॉल बोले। ये रूल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट क्या हो रहा है वो देख। समझा गाइस? तो क्या हुआ गाइस? अभी मैं क्या करता हूँ? वो रूल को चेक करता हूँ। कैसे चेक करना है रूल? हाँ, कैसे चेक करना है? कैपिटल एल। कितना जैसे आप लिखना रूल देखोगे तो यहाँ पे देखो इनपुट चेन है, इनपुट चेन। पहले इनपुट चेन में रिजेक्ट करके लिख के आया, पहले नहीं था ना। ये देखो, ये नहीं था, मालूम है क्या नहीं था गाइस? ये रिजेक्ट नहीं था ना। ये आगे देखो, इधर देखो फॉरवर्ड आउटपुट है गाइस, फॉरवर्ड आउटपुट है नहीं है इसमें? रूल नहीं है ना। रूल कहाँ पे आया बोलो? ये देखो, ये खाली है ना, देखो नीचे खाली है, इसमें भी खाली है। लेकिन इनपुट में एक रूल आ गया, पहला रूल है, क्या रूल है बोलो? रिजेक्ट ऑल एनीवेयर एनी डेस्टिनेशन। और क्या करना है? रिजेक्ट। हो गया। अभी इस रूल को फ्लैश कैसे करो? मैंने रूल लिख दिया ना, फ्लैश कैसे करो? मतलब रूल को निकालू कैसे? आईपी टेबल्स -F, क्या लिखूंगा? हाँ, इसको कहते हैं फ्लैश। ये रूल क्या हो जाएगा? आराम से निकल जाएगा। अब वापस से मैं जाता हूँ विंडोज में, हमें फ्लैश करने के बाद देखो इधर फिर से मैजिक हो जाएगा। ये देखो क्या हुआ? तो क्या हुआ यहाँ पे देखो स्क्रीन में? पिंग हो रहा है। हाँ, फिर से पिंग होना स्टार्ट हो गया ना, बराबर। अब फिर से मैं लिखूंगा, क्या होगा? चला गया ना रूल है। वापस कैसे लिखूँ रूल बोलो? वापस कैसे लिखूँ? हाँ, वापस लिख दिया, वापस क्या होगा? फायरवॉल। बराबर। अब मैं आपको और एक बताऊँ, फिर से फ्लैश करता हूँ, कैसे करूँ बोलो? हाउ टू फ्लैश? कैपिटल। वापस पिंग हो गया। हाँ, चालू हो गया, वो आ रहा था, ये हो गया, समझ में आया? यहाँ पे अभी मैं काम करता हूँ, विंडोज का आईपी क्या देखता हूँ। विंडोज का आईपी क्या है भाई? विंडोज का आईपी क्या है? 1.5 अब मैं जो रूल लिख रहा हूँ ना, तो मैं रूल में 0 0 0 0 मतलब सबको ब्लॉक करो। 0 0 मतलब किसको ब्लॉक करो? ऑल। कोई भी आता है सबको ब्लॉक करो। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ देता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ 192.168, क्या दूंगा मैं? 1.55 दे देता हूँ /32। 32 मतलब सिंगल आईपी के लिए ऐसा लिखते हैं, सिंगल आईपी के लिए ऐसा लिखना अच्छा है। ठीक है, तो मैं वापस से पिंग करता हूँ। पिंग हो रहा है guys? हो रहा है ना पिंग? तो अभी मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ तो ब्लॉक हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है गाइस? अभी ब्लॉक क्यों? 55 आपने 55 किया। क्योंकि सामने वाला जो है समझो ये दुबई है, जो विंडोज दुबई है, तो हमने यहाँ पे लिखा है भाई ऑस्ट्रेलिया से आएगा तो क्या करना है? ब्लॉक। लेकिन कौन आ रहा है अभी हमारे पास? दुबई से आ रहा है ना। कहाँ से आ रहा है? तो वो ब्लॉक नहीं होगा। तो अभी हमें यहाँ पे किसका आईपी लिखना पड़ेगा? हाँ, अभी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 डॉट बोलो 5 लिखो। 5 जैसे फाइव लिखो, 5 का भी रूल लिख दिया। अभी किसका रूल लिखा मैंने? दुबई का। मतलब 5 से आएगा तो क्या करो? ब्लॉक हो गया ना। अभी मैंने कौन सा रूल लिखा देखो बोलो? 5 लिखा ना, मतलब 5 से आएगा तो रिजेक्ट करो। समझा? अभी बताओ अगर कोई जर्मनी से आया तो उसका आईपी 1.90 है तो होगा पिंग? हाँ, होगा। वो कनेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कनेक्ट हो जाएगा।
तो हम लोग स्पेसिफिक आईपी को भी क्या कर सकते हैं, ये बंदा मेरा मेरा दोस्त है राजेश, वो आएगा तो मत भेजो, मेरा और एक दोस्त है सचिन, उसको क्या करो, भेजो अंदर, तो ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं किसी भी बात नहीं करना है, सबको ब्लॉक करो, तो क्या करने का इधर, बोलो भाई। स्टार बोलते हैं ना, स्टार सेलेक्ट ऑल वाइल्ड कार्ड, वैसा स्टार है इसका मतलब। देखो अभी सब रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी ये कमांड क्या करता है, क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यही चीज आईपी टेबल सीखने का फायदा क्या है, आपको एक एक कमांड लिख के आ रहा है ना कैसे से, यही अगर आप पॉलो ऑल्टो में जाओगे ना, किसमें सेम चीज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा, ग्राफिकली क्या करेगा आपको, कोड में जाओ, नहीं नहीं ग्राफिकली बोलेगा आईपी डाल दो और रिजेक्ट, दो बटन को क्लिक कर दो, हो जाएगा। आपको बैकएंड नहीं समझेगा, बैकबोन नहीं समझेगा। आईपी टेबल्स क्या सिखाता है आपको, बैकबोन सिखाता है, एक एक पार्ट सिखाता है ना ऐसा लिखने को, sorry, तो ऐसा लिखने को सिखाता है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आईपी टेबल्स का रूल लिखना अच्छा है। तो मैं रूल आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, निकलते हैं, ये रूल फटाफट लिख लो और निकलो। हम कमिंग सैटरडे मिलते हैं 7 PM। संडे, संडे को 7 बजे ही है, संडे को मॉर्निंग भी रख सकता हूँ मैं थोड़ा सा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम संडे, हाँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक कर लेंगे, संडे इवनिंग को रखेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक संडे मॉर्निंग रखेंगे। ठीक है, तो कमिंग लेक्चर हम सैटरडे रखेंगे, सैटरडे 7 PM और संडे 7 PM।